आपने जो मेरा फेसबुक का रील वीडियो देखा है वो सिर्फ 90 सेकंड का ही होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आप समझ नहीं पाया, बहुत गलत कमेंट मुझे मिला है, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता हूँ कि फेसबुक में जितना भी आपको मिलेगा। और पूरा वीडियो के लिए मैं यूट्यूब लिंक उसका नीचे में पहला कमेंट जो मेरा होगा वो होगा आपका लिंक पूरा वीडियो का। तो हेलो देवियों, सज्जनों नमस्कार, आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपका माइंड बिना कोई भी बीमारी नहीं हो सकता। सेम उसी तरह आपका माइंड बिना कोई भी बीमारी ठीक भी नहीं हो सकता। आपका माइंड एक कंप्यूटर की जैसे ही है। जिस तरह की कंप्यूटर में आप दिन भर काम करते हो, जो भी डाटा आप यूज़ करते हो, जो भी आप काम करते हो, वो सारी चीज़ सेव होता है उसमें या सेव करते हो। कभी कभी कोई चीज़ अगर ज़रूरत ना हो तो उसको आप डिलीट करते हो। तो ये डिलीट आपने कर दिया, इसका मतलब ये नहीं क्या वो सिस्टम से चला गया। वो सिस्टम में तब भी है, शायद आपको मालूम नहीं होगा, या फिर जिनको कंप्यूटर आता है उनको मालूम है। ये डिलीट करने के बाद कोई भी डाटा वो चला जाता है रिसाइकिल बिन में। आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ा फिर उस डाटा को आप फिर उसको रिस्टोर कर सकते हैं, फिर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह मैं जो समझा रहा हूँ, इस बात को गहरे से समझिए। आपका ब्रेन, आपका माइंड भी इसी तरह काम करता है। जो भी चीज़ आज सुनेंगे, आप समझेंगे, ये कुछ देर के लिए आपको ठीक लगेगा, लेकिन आप फिर जैसे ही किसी और का बात सुनेंगे, मतलब किसी और बाहरी व्यक्ति का, वस्तु का कोई चीज़ देखेंगे या सुनेंगे, किसी का सजेशन, किसी का एडवाइस, वो बीमारी आपका शरीर में फिर से दिखाई देगा, क्योंकि आपने पूरी तरह से रिसाइकिल बिन में से डिलीट नहीं किया। मतलब आपका मन में से या आपका ब्रेन में से पूरी तरह से उसको मिटा नहीं पाया। आपको अभी भी डाउट है कि बीमारी आपको हो सकता है, क्योंकि आपने बाहरी कोई व्यक्ति का सुझाव सुना। कोई भी बाहरी व्यक्ति या वस्तु आपको कोई नुकसान नहीं कर सकते जब तक अपना मन में आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। कोई भी पोस्टर देखे, बैनर देखे, ऐड देखे, एडवाइस देखे, कोई भी कुछ सजेशन दे, जब तक आप अपना मन में मान नहीं लेते हो तब तक आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चीज़ को आप डेवलप करने के लिए आप कोई भी बाहरी का व्यक्ति का सजेशन नहीं ले सकते हो। कोई भी बाहर का पोस्टर, बैनर, ऐड, ये सब नहीं दे सकते हो। ये सब देखने से क्या होगा, आपका माइंड में यही सब चीज़ जाता है, वो फॉर्मेट होता है। मैं ये सब कुछ नहीं देखता हूँ, मैं अपना मन को देखता हूँ, क्योंकि मेरा मन में भी एक आसमान है। आपका माइंड में जो भी चीज़ आप सोचते हो वो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन जाएगा उसको कन्वर्ट करके आपका शरीर को उसी तरह बना देता है जिस तरह आपने सोचा, मन में विश्वास किया। और मैं आपको बता दूँ, आपका ब्रेन में जो सेल है, कितना सेल है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य होंगे। आपका जो ब्रेन है ये सबसे महंगी चीज़ है दुनिया का। आपको भगवान ने जो भी कुछ दिया है, लेकिन ये ब्रेन इतना कीमती चीज़ दिया है जब करोड़ों रुपये से भी इसको खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि इसके अंदर में जितना सेल है इस दुनिया में उतना लोग भी नहीं है। इस ब्रेन में जो सेल संख्या है वो है कम से कम 10 अरब, और इस दुनिया का अभी लोक संख्या है 8 अरब के आसपास। तो आप अगर दिन में 50 आदमी की अभी बात सुनते हो, वो 40-50 सेल वो डेथ हो रहा है या फिर कमजोर हो रहा है, आप उसको डीएक्टिवेट कर दे रहे हो। आपको मालूम नहीं आप क्या कर रहे हो। और एक बार जो सेल डेथ होता है वो सेल जिंदा नहीं होते, लेकिन अगर वो सेल कमज़ोर पड़ता है तो वो सेल दोबारा भी एक्टिव हो सकता है। अगर आप कोई चीज़ किसी बाहरी व्यक्ति से सुन के, किसी का कहना मान के, किसी का सजेशन मान के, किसी डॉक्टर का कहना मान के, किसी माँ बाप का, टीचर का बात सुन के आप अगर उस चीज़ को विश्वास कर लेते हो, मान लेते हो, और ये ब्रेन में जाता है, ये नेगेटिव जो आपने सोच लिया, जो आपका ब्रेन में एक्टिव था, ये सारे सेल, उसमें से कुछ सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। जब आप पूरी तरह से मान लेते हो, पूरी तरह से आप सहमत नहीं, तो आपका सेल थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, तरह तरह की बीमारी आपका शरीर में दिखाई देगा। सोच का साथ आपका ब्रेन का कनेक्शन है, आपका मन का साथ आपका ब्रेन का कनेक्शन है। आप जिस तरह विचार अपना मन में स्वीकार करेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, जैसा मैं सोचता हूँ, एक जगह में बड़ा बैनर देखता हूँ मैं हार्ट के लिए कि ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम होता है इस हॉस्पिटल में, ये डॉक्टर, मैं देख के थोड़ा हंस लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ये सब चीज़ मानता ही नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ। वो दिखाना है, काम दिखाइए, क्योंकि जो चीज़ नहीं दिखता वो बिकता नहीं है, क्योंकि वो एक बिजनेस है। लेकिन मैं अपना शरीर का बिजनेस कैसे करूं? ये तो मेरा संपत्ति है, और ब्रेन भी मेरा प्रॉपर्टी है। इसमें से मैं जो भी कमाऊंगा, जो भी मैं सुस्त रहूंगा, इस दुनिया में जो आया हूं,
जो भी मैं करके जाऊंगी इस ब्रेन की खातिर ही, इस ब्रेन मेरा साथ में है बोल के ही मैं कर पाएगा, तो इस ब्रेन को मैं क्यों खराब करूं। तो अगर आप इस तरह सोच सकते हो, जो कोई भी नेगेटिव बात मैं मन में नहीं लूँगा, और मन में नहीं लूँगा मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जो भी चीज़ से मेरा नुकसान हो सकता है, तो वो आपका ब्रेन में नहीं आएगा। आपका ब्रेन वो हिसाब से सोचेगा नहीं। आपका ब्रेन अगर उसको सोच उस तरह आपका सोच का साथ शामिल हो जाता है, तो वो बीमारी आपका शरीर में होना ही है, कोई नहीं रुका सकते। दूसरी बात है, आपका माइंड मतलब आपका मन वो सब कुछ याद रखता है, रिकॉर्ड रखता है। जो कुछ भी आपने देखा, सुना, सोचा, चाहे कोई बीमारी का हो या फिर कोई पोस्टर का क्यों ना हो, चाहे कोई ऐड भी क्यों ना हो, या फिर कोई टीवी का न्यूज़पेपर भी, या फिर कोई मीटिंग का भी कोई प्रवचन भी क्यों ना हो, या फिर कोई गैदरिंग का भी ना हो, कहीं भी कुछ भी बात आप सुने हो, वो सारे चीज़ आपका माइंड में सेव हो जाते हैं। और वो धीरे धीरे जो भी चीज़ उसमें से आप सुनने के बाद एक्सेप्ट किया, मन में पूरी तरह से मान लिया, विश्वास कर लिया, वो सारे चीज़ आपका ब्रेन में जाते हैं। और ब्रेन में जाए आपका शरीर में, आपका प्रकृति में, आपका दुनिया में वो सारे चीज़ एक एक करके प्रकट होने लगता है। तो इस चीज़ को जब भी आप बाहर का कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको दिल पे मत लेना। दिल पे लेने से वो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाने से आपका ज़िंदगी उसी तरह हो जाएगा आपने जिस तरह सोचा। चाहे कोई भी वो बात आपको बोल दे, लेकिन आपका जो कंप्यूटर का डाटा डिलीट करने से भी रिसाइकिल बिन में रह जाता है, आपका भी डाटा उसी तरह थोड़ा टाइम के लिए चुप होगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो बीमारी आपका शरीर में दिखाई देगा। कोई भी व्यक्ति, आदमी, डॉक्टर, टीचर, माँ बाप जो आपको कोई भी सजेशन दिए है ज़िंदगी में कभी ना कभी, वो सारी चीज़ आपका माइंड में सेट हो चुका है। अगर उसमें कुछ नेगेटिव बातें हैं तो वो आपका शरीर के ऊपर से जाएगा, आपका शरीर में वो बीमारी आना है और प्रकट होगा। तो जो भी चीज़ अभी तक आपने मन में लिया है, जो भी चीज़ आपने समझा था, कोई भी आपको सजेशन दिया था कुछ करने के लिए, कुछ आपको हो सकता है इस तरह आपको जो सजेशन या एडवाइस दिया था, वो सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिए। सिर्फ ये सारी चीज़ को मानिए मत, उड़ा दीजिए। क्या तुमने जो भी कहा है इसका मतलब तुम कुछ नहीं जानते हो माइंड का नियम और ब्रेन का नियम और ब्रेन का पावर और ब्रेन में कितना सेल है, और हम हर एक दिन कितना ब्रेन के अंदर में जो सेल है उसको नष्ट कर रहे हैं अपना ही बजाय से, अपना ही थिंकिंग से। आप किसी के कहीं से भी किसी के बीमारी के बारे में सिर्फ नाम ही जाना था या फिर सिर्फ उसका सिम्टम से जाना था, वो भी अगर एक बार के लिए आपने उसके बारे में विचार किया है और वो आपका माइंड में स्टोर हो गया है। अगर आपने सोचा थोड़ा टाइम के लिए भी, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है, कहीं मुझे तो नहीं होगा, अगर इस तरह भी आपने सोच लिया, मतलब आपका मन में थोड़ा सा डर पैदा हो गया। ये डर की बजाय आपका ब्रेन के अंदर कुछ सेल तुरंत और डैमेज हो गया, तुरंत कमजोर पड़ गया, और ज़्यादा दिन तक इसको सोचते रहेंगे, वो सेल डेथ हो जाएगा। तो आपको इस तरह फिर भुगतना पड़ता है। दूसरी बात है, आपको कोई आदमी विश्वास या भरोसा करके, दोस्त या फिर शुभचिंतक सोच के, या फिर कुछ सजेशन या फिर उपाय के लिए आपको बताता है, आपने सुना, समझा, कुछ विचार किया और फिर उसको सजेशन दे दिया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। आपका माइंड उनका कहने से भी वो सारी चीज़ आपका मन के अंदर सेव कर लिया, वो स्टोर हो गया। ये भी धीरे धीरे आपका ब्रेन में जाएगा, और जिस तरह उन्होंने बताया है इस तरह का बीमारी के बारे में अगर आपने सोचा या फिर उनका परिस्थिति के बारे में आपने सोचा और थोड़ा टाइम के लिए आपने डर गया, वो आपका जीवन में आना है, आपको बीमार फिर होना है या फिर उस तरह परिस्थिति से आपको गुजरना है। तो सावधान रहिए। किसी आदमी अगर इस तरह आपसे सलाह लेने भी आए, वो बात को ऊपर ऊपर से बोल दीजिए, अपना दिल पे मत लीजिए, मुंह से बोल दीजिए, या फिर बोलिए डॉक्टर के पास जाइए, किसी और के पास जाइए, मुझे आइडिया नहीं है। आप दूर ही रहिए किसी का इस तरह बात सुनने के लिए। अगर आप बात सुन के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपको वो बीमारी होगा। जिस तरह मैंने ये सारी चीज़ मैं कंट्रोल कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, उनको मालूम नहीं इसलिए मुझे बता रहे, लेकिन मुझे मालूम है मुझे ये चीज़ दिल पे लगाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मुझे सुस्त रहना है। ये मैंने कमिटमेंट करता हूँ अपने आप पे और चैलेंज करता हूँ, अभी भी ओपन चैलेंज, मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकते, उसको औकात नहीं है। तो ये चीज़ मैंने कोई बाहरी चीज़ देख के नहीं किया,
ये मैंने अपना मन के आकाश में देखा है, मन के आसमान में देखा है, और मैंने विचार किया, और सारे जो मुझे नॉलेज मिला, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे मैंने सफल हुआ। और मैं अभी दावा के साथ ये बात कह सकता हूँ, एकदम मैं सीना चौड़ा करके बोल सकता हूँ, ये सारी चीज़ मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये सब बातों से बहुत ही दूर में रहता हूँ। ना ही कोई बीमारी के बारे में मैं सोचता हूँ, ना ही डरता हूँ, ना ही मन में ये सारी चीज़ मैं स्टोर होने के लिए इजाज़त देता हूँ। मेरा मन मेरा ब्रेन का कंट्रोल में है, मेरा मन को मैं इधर उधर भटकने नहीं देता हूँ। इसी तरह आपका मन भी बना लीजिए कि आपका कहना माने, आपका ब्रेन में से आप सोच के निकालते हैं, उस तरह वो सोचे। गलत सलत सोच में उसको जाने ही मत दीजिए, क्योंकि मन इतना ही चंचल है, वो हवा से भी तेज है, फिर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है आपका दिमाग से, आपका बुद्धि से। क्योंकि आप समझ गया ब्रेन के अंदर कितना सेल है, कितना आप नष्ट करेंगे। ये जो बचपन से लेके अभी आपको जितना उम्र हुआ है, आप सोचिए कहीं लाखों करोड़ों आपने सेल खत्म कर दिया है। इसलिए आपको बहुत तरह तरह का बीमारी है, बहुत हर एक दिन तरह तरह के मुसीबत प्रॉब्लम आपका ज़िंदगी में आ रहे हैं, क्योंकि आपने ये सारे चीज़ को, सेल को कमज़ोर कर दिया। और वो सेल कमज़ोर होने से आपको थिंकिंग, आपका सोच विचार, ये सब कमज़ोर हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, आपको जीने का ख्वाहिश कमज़ोर हो जाता है, आपको आगे बढ़ने की इच्छा कमज़ोर हो जाता है। इस तरह काम करते हैं। इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज़ मन में मत लाइए। दूसरी बात है, हर एक बीमारी का कुछ कुछ सिम्टम्स एक जैसे ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर के अंदर हर एक बीमारी है, नहीं। आप जो सोचेंगे, जो आप मन में एक्सेप्ट करेंगे, वो ही आपका ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन उसको कन्वर्ट करके फिर उस बीमारी में आपको परिवर्तित कर देगा। ये अभी जो सब बात मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सारी बात को गहराई से आप समझ लीजिए। कोई भी बीमारी का नाम आप जितना बार लेंगे, उतना ही वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। ये एक नियम से काम करता है। कौन सा नियम? इस प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम है हर चीज को बढ़ना। तरह की समझ लिए, तो अमिताभ बच्चन जी या फिर शाहरुख खान जी इतना प्रचलित नहीं था जब नया नया फिल्म बनाते, लेकिन एक आध फिल्म उन्होंने अच्छा बनवा दिया और अच्छा हुआ, और लोगों का मुंह से ये बात चारों तरफ फैलने लगा। जिस तरह बात चारों तरफ फैल गया, आदमी धीरे धीरे बड़ा हो गया, ऑटोमेटिक वो समाज में एक ऊंचा लेवल में चला गया। उसके बाद में उसको और उस जगह से हटाना मुश्किल हो जाता है। अभी बोलिए तो शाहरुख खान का या फिर अमिताभ बच्चन जी का जगह कौन ले सकता है? नहीं, वो बहुत बड़ा हो गया, हर एक का दिल में पहुंच गया। इसी तरह बीमार का भी नियम सेम है। कोई भी बीमार को आप जितना बार नाम लेंगे, वो उतना ही बड़ा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही पावरफुल होते जाएगा। उसको निकालना, उसको भगाना, उसको उस बीमार को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आज अगर आप इस बात को जान गए हैं, कोई भी बीमारी आपको हुआ है, आज से स्टॉप कर दिए, किसी से आप शेयर मत कीजिए, या फिर अपना मन में भी उस बीमारी का नाम मत लीजिए। आप अपना सिर्फ काम पे ही ध्यान दीजिए, वो बीमार ऑटोमेटिक कमते जाएगा। इस देश में अभी भी ऐसा ऐसा गाँव है जो लोगों को विश्वास है सफ़ेद गोली से ज़्यादा असरदार होता है लाल गोलियाँ, और कोई कोई लोगों को ये भी मानना है कि टैबलेट से ज़्यादा कैप्सूल असरदार करता है, या फिर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, शरीर जल्दी ठीक होता है। कोई कोई आदमी ऐसा भी सोचता है वो खुद बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसा वाला है, आप लाखों में एक है, आप समथिंग स्पेशल है, और आप ऐसा भी सोचते हैं आपको कोई अगर बीमारी होगा वो भी कुछ स्पेशल है, और आप जितना भी क्रिटिकल सोचेंगे उतना ही क्रिटिकल आपको बीमारी होगा। तो सावधान हो जाइए। दूसरी पॉइंट बताऊं, कोई भी डॉक्टर के पास जाने से अगर आपको मेडिसिन सही दे पर आपसे थोड़ा झूठ बोले, आपको अगर ये बता दे कि आपको कुछ नहीं हुआ, ये दवाई खाइए, शाम तक आप ठीक हो जाएंगे, देखेंगे वो मरीज डॉक्टर के पास से घर आने तक की 50% वो ठीक हो जाएगा। वो पूरे रास्ता में वही सोचते सोचते आएंगे, मैंने तो सोचा मुझे बहुत कुछ हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घर तक पहुँचते पहुँचते वो आधा शरीर ठीक भी हो जाएगा, और 1-2 दिन के अंदर वो पूरा सुस्त हो जाएगा। इसी की बजाय कोई कोई डॉक्टर बिजनेस के खातिर, अपना प्रॉपर्टी के खातिर, अपना पैसे के खातिर, अगर मरीज को थोड़ा सा भी कुछ हुआ, उसको 10-15 टेस्ट करवा लेता है, उसके बाद कुछ मेडिसिन ऐसा लिखता है इतना वैरायटी का, जो आदमी सोच में पड़ जाता है मुझे क्या हो गया, कहीं मैं मर तो ना जाऊं, कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं पकड़ लिया। ये जो डर गया उसका रिपोर्ट देख के, उसका मेडिसिन देख के,
उसमें से अगर वो बीमारी 5% भी होता है, ये डॉक्टर के पास जाने से उसका बीमार और 95% हो गया और पूरा 100% उसको कर दिया। कुछ ही दिन में वो बेड में पड़ जाएगा। और अगर डॉक्टर ये भी बात बोल दे कि फिर 2 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, देखते हैं क्या होगा आगे में, बहुत सीरियस कंडीशन है या फिर हाल उतनी अच्छी नहीं है, एक भी डरने वाली बात आपको बोल दे जिसमें से आपका मन डर गया हो, वो ब्रेन में जाएगा। आपको इस तरह बातों से मार भी सकता है। सावधान रहिए इस तरह लोगों से या डॉक्टर से, कोई भी हो इस तरह समाज में जो इस तरह का सजेशन देता है, उस तरह लोगों के साथ आप मिलिए ही मत। देखिए आप बीमारी से बचेंगे। कभी कभी ऐसे भी सुना जाता है, कोई लोग से डरते हैं क्या किसी आदमी को कोई बीमार हुआ और वो छूने से उसको भी हो जाएगा। ये भी बात सच है। अगर आप सोचते हो, आप मानते हो कि छूने से आपको वो बीमारी हो सकता है, तो ज़रूर आपको होगा। अगर आप नहीं सोचते हो तो फिर आपको नहीं होगा। मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, इसलिए कोरोना काल में भी मैं हॉस्पिटल में जाके ब्लड दिया हूँ, वो भी बिना टेंशन के। किसी आदमी को मानना है चाय में चीनी खाने से, चावल ज़्यादा खाने से, आलू खाने से, इस तरह बहुत सारा चीज़ खाने से उनको शुगर हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जो आदमी ये बात मान लेता है उन सबको ब्लड शुगर बढ़ेगा, मतलब ब्लड शुगर में परसेंटेज बढ़ेगा। हर एक नेगेटिव सोच आपका ब्रेन में जा रहा है। कितना कोश, कितना सेल को आप मार रहे हैं हर एक दिन। ये खाने पीने का सोच के भी गलत बात है। अगर सेल को आप कमजोर भी करते हैं तो भी आप एक्टिव कर सकते हो, लेकिन सेल को आप मार ही देते हो। अगर आप मन में पूरी तरह से सिद्धांत कर ही लेते हो किसी का कहने पर कि आपको शुगर खाने से आपको शुगर होगा, आपको चीनी खाने से शुगर होगा, आपको पोटैटो खाने से शुगर होगा, आपको चावल खाने से शुगर होगा, अगर आप पूरी तरह से मान लेते हो, आप जिस दिन भी खाएंगे उस तरह चीज़, तो फिर आपको शुगर बढ़ेगा। तो इस चीज़ को आप मन से निकाल दीजिए। जो भी आप खाना खाएंगे, जो भी मन करे खुशी से खाइए, भगवान को याद करके खाइए। मन ही मन में बोलिए, हे भगवान आपने कितना अच्छा चीज़ हमारे लिए बनाया है, हम आपको शुक्रगुजार हों। ये सारी चीज़ खाने से हमारा मन को बहुत खुशी मिलते है। हे भगवान आपको हम धन्यवाद करते। खाइए, जितनी बार खाएंगे उतनी बारी भगवान को याद कीजिए और एक बार नमस्कार कीजिए और खाइए। देखिए आपको बीमारी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने जो भी चीज़ बनाया है, जो भी चीज़ खाने का है, वो तो खाने के लिए बनाया है। और शरीर को अगर एक चीज़ आप ज़्यादा देंगे, एक चीज़ कम देंगे, तो शरीर में तो ऐसे ही बीमारी पड़ेंगे। तो बात को आप समझिए, इस बाहर का दुनिया को मत देखिए, आप सिर्फ अपना मन के अंदर के बात को देखिए और उसी तरह पॉजिटिव बात अपने ब्रेन को दीजिए और आप सुस्त रहिए। इसके बाद भी बहुत सारा गहराई में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए भी इतना ही। तो जो भी है, आप इस चैनल में अगर पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जीवन का ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो मुझे नहीं मालूम है। मुझे हर एक सीक्रेट मालूम है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपका मन में जो भी डर, डाउट्स, ये सारे चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।